गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन अकेडमी। आज 22 जुलाई 2025 हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आज, उनको करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते। यह कथन स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था। इसका यह हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आपके अंदर की शक्ति को नहीं पहचानते तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। आप में वो सब कुछ है जो बड़ा करने के लिए चाहिए। आज से खुद को छोटा समझना बंद कर दो। आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज जुलाई 22 ऑब्जर्व्ड एज पाई अप्रोक्सीमेशन डे? क्योंकि इस दिन जो 22/7 था वो पाई के अप्रोक्सीमेट पाया गया था। और यह 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है, जिसका मान 3.14 होता है। 14 मार्च को अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी जन्मदिन होता है। और 22 जुलाई जो है वो नेशनल मैंगो डे भी मनाया जाता है। और आम को फलों का राजा कहा जाता है इंडिया में। यह सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा 8500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना किस उद्देश्य से आरंभ की गई है? यह की गई है कोयला और लिग्नाइट के जो गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए। ये जनवरी 2024 में सरकार ने 8500 करोड़ की गैसीकरण प्रोत्साहन योजना शुरू करी। इसमें 3 श्रेणियों में इसको विभाजित किया, पीएसयू, प्राइवेट और डेमो परियोजना। और सीआईएल ने बीएचईएल और गेल के साथ ज्वाइंट वेंचर बना के ये किया है। और गैसीकरण हेतु कोयला आपूर्ति की एनआरएस नीलामी में विशेष छूट दी गई है। वैश्विक खदानों में गैसीकरण हेतु 50% रेवेन्यू हिस्सेदारी में छूट का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में मुख्य 8 उद्योगों के समग्र सूचकांक में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? ये वृद्धि दर्ज की गई है 2.1%। 2.1 लास्ट टाइम थी, ये 1.7% है। 1.7% अभी दर्ज करी गई है। और जो हमारी हैवी इंडस्ट्री है वो 40.27% वेटेज रखती है, जिसमें जून में 2025 में स्टील, सीमेंट और रिफाइनरी के उत्पादनों में पॉजिटिव वृद्धि हुई है। और कुल वृद्धि जून में 1.7 हुई है, जो अप्रैल में 1.3% रही थी। कच्चा तेल, कोयला, गैस, बिजली में गिरावट देखने को मिली है। और स्टील और सीमेंट की वार्षिक वृद्धि 7.0 और 8.4 रही है। और जो कोर इंडस्ट्रीज है हमारी, वो 40% वेटेज रखती है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स की सबसे कम है, रिफाइनरी की सबसे ज़्यादा है। और ये हमें सीरीज याद रखनी है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन, अंडर द स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन महाराष्ट्र हैज बीन कंप्लीटेड सब रीजनल साइंस सेंटर? ये है सोलापुर में ये हुआ है। और इसमें सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा SPOCS योजना विज्ञान संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु चलाई गई थी। नेहरू साइंस सेंटर मुंबई सहित महाराष्ट्र में कुल 4 इनोवेशन हब पूरे हो चुके हैं। सोलापुर और पुणे में सब रीजनल व साइंस सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। पिंपरी चिंचवड़ साइंस सेंटर, पुणे की परियोजना की लागत 891.6 लाख रही है। और महाराष्ट्र के नासिक में विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र हेतु DPR मांगी गई है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यार्ड 3034 अजय लॉन्च इन जुलाई 2025 इज करेक्ट? ये है इसका आंसर है बी। इट इज़ द लास्ट शिप अंडर एंटी सबमरीन वारफेयर
शैलो वाटरक्राफ्ट ASWC प्रोजेक्ट। और ये इस परियोजना का लास्ट जहाज है जिसे GRSC ने स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है, इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड है ये। और यह परियोजना का पहला अर्नाला जो 18 जून 2025 को कमीशन हुआ, ये इसका पहला जहाज था। इससे बहुत जल्द जो हमारी जो कोस्ट वाली वो है उनकी क्षमता और माइन लेनिंग ऑपरेशंस के नौसेना को मजबूती देगा माइन लेनिंग में। इसमें हल माउंटेड सोनार है और लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार है। और इसमें 80% से अधिक इंडिजीनियस कंपोनेंट लगे हैं जो आत्मनिर्भर भारत को मिशन को बढ़ावा देते हैं। विद रेफरेंस टू मैनग्रोव कंजर्वेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें सेकंड और फोर्थ इसका सही आंसर है। द मिस्टी स्कीम एम टू रिस्टोर मैंग्रोव फॉरेस्ट थ्रू फोरेस्टेशन और मैंग्रोव्स आर प्रोटेक्टेड अंडर EPA एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसमें जो हमारे भारत में जो मैंग्रोव है उनका कवरेज है 4991 किलोमीटर स्क्वायर, जो 0.15% आता है इंडिया की लैंड का। और मिस्टी स्कीम जो है वो 2023-24 में शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य मैनग्रोव को दोबारा से स्थापित करना था। और कोस्टल रेगुलेशन जोन अधिसूचना में 2019 में मैनग्रोव की पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र माना गया है। और 1000 किलोमीटर से अधिक मैनग्रोव में 50 मीटर तक बफर जोन अनिवार्य है। और यह वन्य जीव अधिनियम 1980 और ये वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 भी मैनग्रोव की प्रोटेक्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। इसमें क्या है, इंडिया अचीव इट्स NDC टारगेट ऑफ 50% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स इन 2025 और इंडियाज एमिशन कैपेसिटी ऑफ GDP रिड्यूस्ड बाय 36% बिटवीन 2005 एंड 2020। तो इसमें क्या है कि भारत ने अपने जो 2030 के लक्ष्य थे, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज थे, नॉन रिन्यूएबल से उसमें 50% जो हमारी क्षमता थी उसको अचीव कर लिया गया है। और 2014 से 2025 तक के बीच में इसमें 41% की बढ़ोतरी हुई है, जो 2.82 गीगावाट थी अब 116.25 गीगावाट हो गई है। 2005 से 2020 तक भारत की GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी दर्ज करी गई है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन होता है उनमें। और भारत का NAPCC राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 9 मिशन पर आधारित है। मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम नागरिकों को जलवायु कार्य में भागीदारी देने वाला पहल है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के प्रबंधन में के संबंध में निम्नलिखित विचारों पर कथनों पर विचार कीजिए। ये मंत्रालय ने 2023 में कुछ विशेष प्रजातियों के लिए संघर्ष शमन हेतु दिशा निर्देशित किए गए हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये नियम जो हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो इनके द्वारा वन्य जीवों के द्वारा फसल क्षति होती है उसमें अतिरिक्त बीमा कवर का प्रावधान है। और मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन हेतु 2021 में परामर्श जारी किया गया था। 2023 में हाथी, तेंदुआ, सांप, नीलगाय आदि के लिए विशेष दिशा निर्देश है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वन्य जीव फसल क्षति हेतु बीमा कवर भी है। और जो संघीय सहायता है वो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के तहत आता है। और इसकी जागरूकता अभियान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कुल अंक 1000 हैं, जिसमें
फीडबैक की वेटेज 10% है और सर्वेक्षण में भूस्थानिक तकनीक जैसे जियो फेंसिंग और जियो टैगिंग का उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें फर्स्ट गलत है क्योंकि इसमें ज़िलों को भी शामिल किया गया है। कुल 761 ज़िले शामिल है और इसमें 21,000 गांव शामिल है और 1,000 अंकों के आधार पर रैंकिंग होगी, जिसमें सीधे इंस्पेक्शन का 40% रखा गया है, 540 अंक। इसमें नागरिक फीडबैक हेतु मोबाइल ऐप और 100 अंक रखे गए हैं। जियो फेंसिंग और जियो टैगिंग से डाटा की जो क्वालिटी है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WSIS चैंपियनशिप अवार्ड 2025 द्वारा प्राप्त मेरी पंचायत ऐप निम्नलिखित में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? ये भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री हेतु इनको अवार्ड मिला है और ये मिला मेरी पंचायत ऐप को WSIS चैंपियनशिप अवार्ड 2025 वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जो कि जिनेवा में मिला है। और यह ऐप भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री श्रेणी में सम्मिलित हुआ था, जिसमें ग्राम पंचायत की पारदर्शिता और डिजिटल भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। 12+ भाषाओं में उपलब्ध नागरिकों को GPDP बजट शिकायत निवारण की जानकारी देता है। 25 लाख जनप्रतिनिधि और 95 करोड़ ग्रामीणों के लिए यह एक सशक्तिकरण का टूल है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसकी PDF आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।